जैस 8th क्लास अपना जो चैप्टर चल रहा है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। उसमें आज आगे हम प्लास्टिक के जो कैरेक्टरिस्टिक है या प्रॉपर्टीज़ है प्लास्टिक की वो पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव नहीं होता है, इसलिए ख़राब नहीं होता है। आज इसमें आगे प्लास्टिक इज़ लाइट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक लाइट यानी हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होता है, ड्यूरेबल यानी आरामदायक होता है। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप्स ऑफ बकेट्स दैट वर यूज इन द पास्ट। अपने पेरेंट्स से यानी माता पिता से या दादा दादी से पूछिए कि उनके ज़माने में जो पुराने समय में बकेट्स जो यूज़ की जाती थी वो किस टाइप की थी। व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ द बकेट्स और मग्स यू आर यूजिंग टुडे। और आज आप मग और बकेट्स यूज़ कर रहे हो उनके मटेरियल्स कौन से हैं, कौन से मटेरियल से वो बकेट और मग बने हुए हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर। प्लास्टिक कंटेनर यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं, एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड। प्लास्टिक बहुत ही हल्का होता है, लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, ड्यूरेबल होता है, आरामदायक होता है और आराम से डिफरेंट शेप और साइज़ में मोल्ड किया जा सकता है यानी बदला जा सकता है इन रूपों में। इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेज। इसका उपयोग बहुत से कार्यों में किया जाता है। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर दैन मेटल्स। प्लास्टिक जो है सामान्यतः मेटल से चीपर होते हैं यानी सस्ते होते हैं। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल्स। इनका बहुत ज़्यादा यूज़ जो इंडस्ट्रीज़ में और घर के जो आर्टिकल होते हैं घरों में सामान रखने के लिए उनमें इनका प्लास्टिक का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स दैट यू यूज़ इन डेली लाइफ। एक ऐसी लिस्ट बनाइए जिसमें आप डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक कंटेनर का यूज़ करते हो डेली लाइफ में। हाँ आगे प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स। प्लास्टिक पुअर कंडक्टर होते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट द प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपने ये सीखा है कि प्लास्टिक जो है या प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट है वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव प्लास्टिक्स। इसी कारण इलेक्ट्रिकल वायर जो है ये जो कवरिंग जो होती है वो प्लास्टिक की बनी हुई होती है। इलेक्ट्रिक वायर तो मेटल के होते हैं, कॉपर के, और उसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो प्लास्टिक की होती है क्योंकि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं या कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। और स्क्रू ड्राइवर्स जिसे पेचकस बोलते हैं उसके जो हैंडल होते हैं वो भी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। एज मेंशन अबव, जैसा ऊपर बताया गया है, हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन्स आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। ये हमने पढ़ा था कि जो फ्राइंग पैन्स होते हैं, तवा वगैरह जिसे अपन बोलते हैं, उनके जो हैंडल है वो भी प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। प्लास्टिक का एनवायरनमेंट में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो है, व्हेन वी गो टू द मार्केट वी यूजुअली गेट थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक और पैकेज इन पॉलीथीन बैग्स। जब भी हम मार्केट में जाते हैं हम देखते हैं सामान्यतः प्लास्टिक सामान जो है प्लास्टिक में और पैक होते हैं, पॉलीथीन बैग में पैक किए हुए होते हैं। दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक्स वेस्ट कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स। यही कारण है कि प्लास्टिक वेस्ट जो हमारे घरों में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट्स वे टू गार्बेज डिस्पोजल और प्लास्टिक इज मेजर प्रॉब्लम। इसी कारण ये जो हम पा रहे हैं कि जो कचरा होता है प्लास्टिक का वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। वाई अ मटेरियल which gets decomposed through
natural processes such as action by bacteria is called biodegradable। एक ऐसे मटेरियल जो नेचुरल प्रोसेस डिकम्पोज हो जाते हैं नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, जैसे कि बैक्टीरिया के द्वारा, बैक्टीरिया के एक्शन के द्वारा वो डिकम्पोज हो जाते हैं यानी टूट जाते हैं। ऐसे मटेरियल जो है वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहलाते हैं। और मटेरियल विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस इज टर्म्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। और ऐसे मटेरियल जो डिकम्पोज आसानी से नहीं होते हैं नेचुरल प्रोसेस के द्वारा, ऐसे मटेरियल्स को नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कहते हैं। सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में बहुत से साल लगते हैं। इट इज़ नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी नहीं होते हैं। इट कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस in the synthetic material is quite slow and it does not get completely burnt easily। ये जो प्लास्टिक होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं। इसके साथ में जब इनको जलाते हैं तो ये आराम से जलते भी नहीं हैं और पूरी तरह से नहीं जलते हैं। इन द प्रोसेस इट रिलीज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। और जब इनको जलाते हैं तो इस प्रोसेस में ये बहुत ही जहरीली धुएँ वो एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं और एयर पोल्यूशन का कारण बनते हैं। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, प्लास्टिक का यूज़ करना अवॉइड करना चाहिए जहाँ तक संभव हो सके। मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट वैन यू गो फॉर शॉपिंग, बैग का यूज करना चाहिए जो कॉटन या जूट का बना हुआ हो जब भी आप शॉपिंग करने के लिए जाए। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। जो वेस्ट बायोडिग्रेडेबल होते हैं या नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं उनको अलग अलग कलेक्ट करना चाहिए और इनको डिस्पोज भी अलग अलग करना चाहिए। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स, इसकी प्रैक्टिस आप अपने घर में करनी चाहिए, घर से शुरुआत करनी चाहिए। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स, क्या आप दूसरा तरीका बता सकते हो कि जिससे कि आप प्लास्टिक मटेरियल्स को यूज़ करना कम कर दो, कम यूज़ करना शुरू कर दो। इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करना अच्छा रहता है। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकिल्ड, बहुत से या ज़्यादातर थर्मोप्लास्टिक होते हैं तो उनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, बहुत से थर्मोप्लास्टिक को। Make a list of items that can be recycled. However, during recycling, certain coloring agents are added. This limits its usage, especially for storage of food. रिसाइकिल के दौरान अब कलरिंग एजेंट्स यूज कर सकते हो। ये जो लिमिट होती है वो स्टोरेज ऑफ फूड को बढ़ा देती है। यूजेज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, फूड के यूजेज की लिमिट को बढ़ा देती है। एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल, एक नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको 5R प्रिंसिपल, 5R प्रिंसिपल याद रखनी चाहिए। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर एंड रिफ्यूज। डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। तो 5R ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको अपने को लर्न करना चाहिए। 5R कौन कौन से है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर एंड
रिफ्यूज़।